और भर्ती कब तक आ सकती है। ठीक है, 2 महीने हम सुन रहे हैं, तो भर्ती ये कब तक आ सकती है। टीजीटी 2022 वाला एक पुरानी भर्ती का पार्ट है, तो इसमें हो भी सकता है कि, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो आंकड़े, ये जो भर्ती है 1 से 5 वालों के लिए, और 1 से 5 वालों को सभी विषय पढ़ाने होते हैं, जीएस से लेकर के जो भी कॉमन या जनरल चीजें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम भी इस वीडियो में बात करेंगे 27,000 भर्ती की, और इससे जो संबंधित बहुत सारे डाउट हैं उन सब की बात करेंगे। आप लोगों के प्रश्न भी हैं बहुत सारे, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस सब माहौल को देख करके यूपीटीसीपीटी 2022 वाली एग्जाम डेट की कब तक आने की संभावना है। सब चीजों की बात करेंगे कि जो 27,000 भर्ती की बात चल रही है उसमें किसको मौका मिलेगा या कौन फॉर्म भर सकता है। कौन का मतलब क्या है, बीएड वाले भरेंगे या डीएलएड या शिक्षा मित्र या अदर स्टेट, किस किस को मौका मिलने की संभावना है। ठीक है, सुपर टेट पहले होगा या यूपी टेट, ये भी बच्चों के मन में सवाल है। क्या डोमिसाइल लागू होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और भर्ती कब तक आ सकती है। ठीक है, 2 महीने हम सुन रहे हैं, तो भर्ती ये कब तक आ सकती है। टीजीटी 2022 वाला एग्जाम कब तक होगा, मतलब उसकी एग्जाम डेट कब तक आएगी। सी टेट या यूपी टेट, कौन इस फॉर्म को भर पाएगा जो 27,000 है, और आगे क्या है कि आपको क्या करना है, इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो इसलिए हम सभी डाउट्स को लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कोर्ट का ऑर्डर सभी ने देख लिया होगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजों को आपको क्लियर समझना चाहिए। देखिए 27,000 जो भर्ती है उसमें मौका किस किस को मिलेगा। बीएड को मिलेगा, जो बीएड, क्योंकि पहले जो ये भर्ती जो है ये नई भर्ती नहीं है, एक तरह से ये एक पार्ट है, पिछली भर्ती का पार्ट है। ठीक है, जो पिछली भर्ती थी उसका पार्ट है, आप सभी को सभी जानते हैं। उसमें जो रह गई थी उसमें उसका ऑर्डर आया है, कोर्ट में केस चल रहा था, तो बीएड वाले क्या इसमें एलिजिबल होंगे। डीएलएड वाले तो सभी को पता है कि हैं। ठीक है, बात इनकी भी चल रही है कि इनको वेटेज दिया जाएगा शिक्षा मित्रों को, और अदर स्टेट की इनकी तो रास्ता क्लियर है, डीएलएड वाले इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग इसमें शामिल हैं। शिक्षा मित्रों को वेटेज देने की बात चल रही है, ये भी सरकार के विवेक पे डिपेंड करता है, और अदर स्टेट जो है ये भी सरकार के विवेक पे ही डिपेंड करता है। कोर्ट ने जो अगस्त 2023 में फैसला सुनाया था उसमें बीएड को बाहर कर दिया था प्राइमरी से। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज छोड़ी, थोड़ा लचीलापन छोड़ा था कि अगर स्टेट चाहे तो वो बीएड वालों को शामिल कर सकता है, उसमें एक लाइन थी। तो ये भी विवेक पे डिपेंड करता है, किसके, राज्य सरकार की, कि वो उनको शामिल करना चाहेंगे या नहीं। चूंकि ये पुरानी भर्ती का पार्ट है, तो इसमें हो भी सकता है कि, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो आंकड़े हैं और जो अदर स्टेट में आप देखिएगा जो चीजें चल रही हैं उनको देख करके अनुमान हम लगाते हैं, हमारी ओर से कुछ नहीं है। कभी आपको ये लगे, और मैं आपको बताऊं चिकनी चुपड़ी बातें करने से मुझे कोई फायदा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके, अदर स्टेट में जो है उनको देख करके मैं बात बता रही हूँ। जिस तरह से अदर स्टेट है, आपने देखा आजकल जो भर्तियां हैं वो राजनीति से प्रेरित होती है, और राजनीति ना तो किसी की दुश्मन होती है और ना ही दोस्त होती है। तो अदर स्टेट में आपको पता है, जब उसमें बिहार में भर्ती आई थी तो सब लोग मना कर रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन भी हुआ, नोकझोंक भी हुई पुलिस की और अभ्यर्थियों की, तो मना कर दिया था कि अदर स्टेट को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों ने कहा भी था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं शामिल करेंगे। लेकिन चूंकि राजनीति से प्रेरित भर्तियां हैं तो शामिल करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब शर्तें क्या हो सकती हैं कि आपका सी टेट या तो सी टेट किया हो, या फिर आपने यहाँ पे आकर के टेट किया हो उसी राज्य का जिस राज्य की भर्ती है, या फिर उसके साथ में भी हो सकता है कि आपको, जैसे डोमिसाइल वाली बात है, 5 साल आप उसी राज्य में रह रहे हो, इन कंडीशंस के साथ अदर स्टेट को लागू कर दिया जाता है, जैसा कि आपने पड़ोसी राज्य झारखंड और बिहार में दोनों में देखा है। तो इसमें किसी को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको बताऊं ये खबरें आ रही हैं, और बीएड वर्सेस डीएलएड वाले जो है आपस में लड़ना शुरू, मतलब ये विवाद शुरू हो चुका है। बच्चों में जाकर के कमेंट करते हैं, फिर प्रति कमेंट उन पे आते हैं, और इससे क्या होता है आपके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती है। सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको, जो चलता है हमारे दिमाग में, आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, फिर प्रति कटाक्ष होता है,
फिर उसमें क्या होता है, पूरी रात निकल जाती है बच्चों की, किसी को सोचते सोचते ऐसे दिन महीने ऐसे निकल जाता है इसी चीज में, केवल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो वास्तविकता है मैं वो बता रही हूँ आपको, इसमें बुरा मानने की, आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ेगा। डीएलएड या फिर बीएड आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, ये सच्चाई है, भले ही आप इससे मुंह मोड़ लें। ठीक है, अब चलिए ये बात बहुत होगी एथिक्स की, अब बात करते हैं सुपर टेट पहले होगा या यूपी टेट। देखिए नियम तो ये कहता है कि बहुत पहले से यूपी टेट नहीं हुआ है तो यूपी टेट पहले करवाना चाहिए, फिर बाद में सुपर टेट। लेकिन ये भी सरकार के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो पहले, क्योंकि अगर आप सीटेट को लागू करते हैं कि सीटेट भी इसमें भर सकते हैं अदर स्टेट भी और अपने भी, तो सुपर टेट भी पहले कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या डोमिसाइल लागू होगा, इसका आंसर आपको इसमें मिल गया कि अदर स्टेट को किस तरह से शामिल करते हैं, कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि अदर स्टेट भी जो यूपी से अलग है वो भी शामिल कर रहे हैं, तो कुछ शर्तों के साथ शामिल कर लिया जाता है। कंडीशंस होती है, सी टेट हो या फिर 5 साल से उस स्टेट में रह रहा हो या फिर यहाँ का टेट कर लिया हो। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न पहले से कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भर्ती है 1 से 5 वालों के लिए, और 1 से 5 वालों को सभी विषय पढ़ाने होते हैं, जीएस से लेकर के जो भी कॉमन या जनरल चीजें होती हैं वो सब इसमें शामिल रहेंगी, कोई बड़े चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब आती है बात भर्ती कब तक आएगी। कोर्ट ने दिया है 2 महीने का आदेश, 2 महीने पे उनको जवाब देना है। ये नहीं कि 2 महीने के अंदर भर्ती निकाल देंगे, लेकिन ये भी सरकार के मंशा पे डिपेंड करता है कि वो अगर निकालना चाहे तो 2 महीने के अंदर भर्ती ही निकाल दे, 2 महीने से पहले वो जवाब दे दे और उसके बाद एकदम से मतलब भर्ती भी निकाल दे। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कब तक निकालेगी भर्ती, चाहे तो बहुत जल्दी निकाल दे 1 महीने के अंदर, नहीं चाहे तो 2 महीने के बाद प्रोसेस शुरू करें। टीएसटी एग्जाम डेट की 2022 की अब हम बात करेंगे इस माहौल को देखते हुए, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष का आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू हो चुका है और कोर्ट से इनको, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। 2022 वाली जो टीएसटी की भर्ती है, तो अगर सरकार चाहती है तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि इसी मंथ इसका वो क्या दे सकती है, इसकी एग्जाम डेट दे सकती है। जो टीएसटी 2022 वाले हैं वो अपनी तैयारी करते रहे। आपको पता है कि सिलेक्शन उसी का होना है जो कंटिन्यूअसली पढ़ता रहेगा। आप अब इस टाइम इतनी न्यूज आएंगी भर्ती से रिलेटेड, यूपी शिक्षक भर्ती जिस तरह से कि बिहार शिक्षक भर्ती थी, लेकिन एक अच्छी बात थी बिहार में कि रोजगार जल्दी दे दिया गया। ठीक है, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम इनकी स्थिति को देख करके नहीं कह सकते। खबरें आती रहेंगी, कभी 51,000 कभी 27,000, लेकिन आप उनमें मत आइएगा। जो इस चीज में फंस के रह गया वो बाद में पछताता है, क्योंकि बस इन्हीं चीजों में जाकर के नई नई वीडियो देख रहे हैं, रोज न्यूज देख रहे हैं, ये आ गई वो आ गई। मुझे मजबूरी में थोड़ी सी वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन मेरा बनाने का कोई इरादा नहीं था। मैं इस तरह की वीडियो बहुत कमी से बनाती हूँ, बचती हूँ। हालांकि इस पे बच्चे बहुत ज्यादा इन पे देखने आते हैं न्यूज पे, लेकिन मेरा इरादा नहीं होता है आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का, तो आप भी मत कीजिए प्लीज। बस देखिए, आप देखिए हो गया 2022 वाला एग्जाम, कभी भी हो सकता है, आप ये मान करके चलिए। तो आप अपना रिविजन जारी रखिए, अपनी कंटिन्यूटी बना करके रखिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, ये सी टेट या यूपी टेट कौन कौन भर पाएंगे, वो सी टेट वाले तो ऑब्वियसली अलाउड होते ही हैं, जो जिन्होंने उस स्टेट में किया, मतलब स्टेट में रह करके आप सी टेट करते हो तो इनका तो है ही। और यूपी टेट आपको पता है कि कंडीशंस अगर रखते हैं वो अदर स्टेट के लिए, तो यहाँ से किया है तो अभी आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है या आप क्या कर रहे हैं। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि प्रवचन दे रही हूँ, प्रवचन नहीं है, आप लोगों को केवल अपनी तैयारी करनी है। ये न्यूज चलती रहेंगी रोज, कुछ लोग इसी चीज पे दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस बनाएंगे और आप लोग उन पे देखने जाएंगे। आपको लालच दिया जाएगा इस तरह का, मतलब इस तरह से थंबनेल बनाए जाएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप लोगों को फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इन चीजों से दूर रहें। और भर्तियों की न्यूज रोज आती रहेगी, अब देख लेना, जब तक माहौल गर्म रहेगा सब बच्चे उन पे जाएंगे। पढ़ने वाले जो चुपचाप पढ़ते रहेंगे वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। तो जो कंटिन्यूटी बना करके रखेगा फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा। और आपस में एक दूसरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं, सरकार को कुछ नहीं पड़ी। आप बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, सरकार को केवल अपनी राजनीति खेलनी है और कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं, संगठित उनमें रहना है। अगर कहीं वास्तव में धरना प्रदर्शन होता है, जैसे 5 सितंबर को हो रहा है, तो उसमें अगर कोई आसपास में है और जैसे लड़कियां हैं जो बिल्कुल लोकल है, वो जरूर जाएं। जितना संभव हो सकता है वो जरूर वहां पर जाएं, क्योंकि ये आपकी भर्ती का सवाल है, नई भर्तियों का। क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है और बिना अपनी बात मनवाए कुछ होता नहीं है। ठीक है,
तो केवल आप उस चीजों को जो जेन्युइन चीजें उन पे जोड़ दीजिए, इनमें फंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, डिपेंड करेंगी सरकार के विवेक पे, और जो अदर चीजों को देखते हैं अदर स्टेट को उन पे, और कोर्ट के कुछ आदेश हैं उन पे, और कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी समस्या आ रही है तैयारी में तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाऊं उस टॉपिक पे, या फिर आपको इंडिविजुअली आंसर करूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा।